हाँ सर। सो हमने देखा था लास्ट में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, है ना। और अगर इन प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम की कंडीशन पता, तो ऐसे वेव को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव। इट इज ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, है ना। बट अगर पार्टिकल अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं एसएचएम, तो हम इसको क्या बोल देंगे, सिंपल हार्मोनिक वेव बोल देंगे। समझ में आया क्या, आया सोच में। यस सर। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस इन सिंपल हार्मोनिक वेव कैसे निकालेंगे, देखो। जैसे मान लो कि एक सिंपल हार्मोनिक वेव इस रीजन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक वेव की क्या कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होती है, एक तो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब इसका एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी सब कांस्टेंट रहना चाहिए। समझ में आया। हाँ सर। और पार्टिकल क्या करने चाहिए, एसएचएम। एसएचएम क्या होता है, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। समझ में आया, है ना, ठीक है। अब ये सिंपल हार्मोनिक वेव इस रीजन में इस तरफ ट्रेवल कर रही है, किस तरफ ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है ना। टी इक्वल टू 0 पर यहाँ से वेव शुरू हुई, इस पॉइंट से। समझ में आया। यस सर। अब मैं किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने एक पार्टिकल लिया ये वाला, और एक पार्टिकल लिया मैंने ये वाला। समझ में आया क्या, या फिर एक पार्ट थोड़ा सा दूर ले, एक पार्टिकल ये वाला और एक पार्टिकल ये वाला लिया। समझ में आया क्या। यस सर। ये पार्टिकल का एसएचएम यहाँ से यहाँ तक हो रहा है ना, और ये पार्टिकल का एसएचएम यहाँ से ये 1 है और ये 2 है। समझ में आया क्या, ठीक है। ये वाला पार्टिकल यहाँ पर अपना एसएचएम कर रहा है, ये वाला यहाँ पर अपना एसएचएम कर रहा है। ये इसकी पोजीशन है फिलहाल, ये इसकी पोजीशन है। समझ में आया क्या। यस सर। मान लो यहाँ से यहाँ इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है, मान लो एक्स का, कितने का पार्ट डिफरेंस है, एक्स का, है ना। और मान लो यहाँ से 1 से 2 तक आने में टाइम लग गया टी, कितना टाइम लग गया मेरे को यहाँ से आने में, टाइम कितना लग गया टी। तो x इज इक्वल टू, तो मैं बोल सकता हूँ कितना होगा, स्पीड, स्पीड कितनी है v इंटू टाइम कितना लगा t। यहाँ से यहाँ तक वेव को आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा v की स्पीड से, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा, v इंटू टी। समझ में आया क्या, कितना होगा इनके बीच में पाथ डिफरेंस, v इंटू टी। समझ में आया। यस सर। अब ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है इसकी एंगुलर, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी। जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सोर्स की होगी। समझ में आया क्या, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है सोर्स की होगी, है ना, वो इन दोनों की होगी। समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो मान लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सोर्स की कितनी, ओमेगा, तो इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा, इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओमेगा। तो मैं इनके बीच का अगर फेज डिफरेंस निकालू, क्या निकालू, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस मुझे यूसीएम की हेल्प से निकालना पड़ेगा, किसकी हेल्प से निकालना पड़ेगा, यूसीएम। तो यूसीएम बनाते हैं एकदम।
समझ में आया क्या? ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है बट सर्कल ये, ठीक है। यहां से अगर मैं प्रोजेक्शन लूं, यूसीएम पे प्रोजेक्शन लेंगे अपन इसका, ठीक है, और इसका लेता हूँ, तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है, ये सेंटर है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस ये होगा ना 5, दिस इज इनके बीच का फेज डिफरेंस। समझ में आया? इनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा ये रहेगा, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा हमेशा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब दोनों की फेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, मतलब दोनों इस पर ओमेगा से घूम रहे हैं, ये भी इस पर ओमेगा से घूम रहा है, ये भी इस पर ओमेगा से घूम रहा है। अभी इसकी पोजीशन यहाँ, इसकी पोजीशन यहाँ। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, तो t इक्वल टू 0 पर वेव यहाँ थी, t इक्वल टू टी पर यहाँ आ गए, t टाइम में ओमेगा से ये कितना एंगल बना होगा? फाई होगा, ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. टी टाइम में होगा sir. वेव यहाँ से यहाँ आ गई ना, टी टाइम में। समझ में आया क्या? Yes. टी इक्वल टू 0 पर वेव यहाँ थी, उसका फेज में यहाँ पर बन रहा था, टी टाइम बाद ये वेव यहाँ पहुंच गई, तो फेज में कितना ट्रेवल की? इतना एंगल। तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? ये एंगल का ही तो है। समझ में आया क्या? Yes, हाँ, sir. तो फाइव को क्या लिख सकता हूँ मैं? ओमेगा टी। आया समझ में? Yes. तो इक्वेशन 2 में मैं 1 को डिवाइड करूं तो 5/x इज इक्वल टू ओमेगा बाई बी आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। है ना, 5/x इज इक्वल टू क्या आएगा? ओमेगा बाई बी, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा 2π/t होता है ना, इसको हम 2πf बोल सकते हैं। समझ में आया? यस सर, ठीक है। और v क्या होता है? f लैम्बडा होता है कि नहीं होता है? हाँ तो सर। यहाँ पर मैं पुट करूँ ओमेगा को 2πf कैसा है? समझ में आया ना, 2π/t होता है ओमेगा, Yes, sir. ध्यान है, यस 1/2 सर। बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं 2πf पुट करूँ और यहाँ पे v को मैं f लैम्बडा पुट करूँ। v इज इक्वल टू होता है f लैम्बडा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ध्यान है ना। f से f कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2π/λ इंटू x। ध्यान है, ये डेरिवेशन हमने पहले भी किया था। हाँ सर। कैसे किया था? एक और तरीका क्या था, हमने समझा था लास्ट डायग्राम के थ्रू, हमने समझा था कि जो पार्टिकल के बीच में, इधर हमने लिखा था पार्ट डिफरेंस और इधर लिखा था हमने फेज डिफरेंस, ध्यान है। यस सर। जो पार्टिकल के बीच में पार्ट डिफरेंस था लैम्बडा का, उनके बीच में फेज डिफरेंस था 2π का। 2π। याद है ना कैसे आया था? ये बताऊं फिर से, हाँ सर, फिर 1 था, फिर सर उसको याद है। 2π/x है ना। 2π/λ फिर किया अगर sir. पार्ट डिफरेंस 1 का है तो फेज डिफरेंस होगा 2π/λ का। अगर पार्ट डिफरेंस x का है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2π/λ इंटू x का। तो रिलेशन आ गया ना। ये क्या है? ये फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था? समझ में आया क्या? यस सर। यस वही तो सर। हमने प्रूफ किया, है ना। फिर हमने बोला था 2π/λ को हम k बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं. तो यहाँ से आप एक और रिलेशन याद रखना, ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो वेव स्पीड इनटू के एंगुलर नंबर के इक्वल होता है। ये भी काम में आएगा। समझ में आया क्या? इसलिए मैंने आपको ये वाला डेरिवेशन भी करवाया। ओमेगा इज इक्वल टू वी के क्या है? 2π/λ, इसको बोलते हैं एंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं के को? एंगुलर नंबर. तो ये दोनों याद रखना। देखो कैसे याद रखेंगे। फाई इज इक्वल टू क्या है? ये के एक्स, है ना। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 5/λ. यस सर। अब फाई को डिफरेंशिएट करोगे dϕ/dt वो ओमेगा होता है, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे dx/dt वो वेलोसिटी होता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो दोनों एक जैसे फॉर्मूले आए समझ में। ये फेज डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ये वेव स्पीड है। समझ में आया क्या क्या पढ़ा हमने आज अभी? यस सर। नाउ सिंपल हार्म, हमने एसएचएम की इक्वेशन देखी थी। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। ये होती है ना। फाई क्या होता है? फाई क्या होता है?
इनिशियल फेज। इनिशियल फेज। अब हमें देखना है एसएचएम की नहीं, एसएचडब्ल्यू की इक्वेशन देखनी है हमें, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या देखनी है हमें? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक वेव, ये हमें देखना है। ठीक है, सो अगेन इन सब की जरूरत नहीं है। ये इस रीजन में सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखनी है हमें। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं पहले तो। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर एक पार्टिकल है, जो यहाँ ये वाला पार्टिकल है जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ में आया? मतलब इसका इनिशियल फेज क्या है? 0 है। कितना इनिशियल फेज? 0। 0। ठीक है, ये मान लो ओ पार्टिकल है। अब हमें किसी भी इंस्टेंट पर एक कोई भी पार्टिकल हो सकता है इस वेव में, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रिंग मान लो ये, या कोई भी वेव मान लो, बहुत सारे पार्टिकल है कि नहीं है? यस सर। और सब क्या कर रहे हैं? एसएचएम कर रहे हैं। एसएचएम। तो किसी भी पार्टिकल की, इनमें से किसी का भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4, मेरी इच्छा हो जिसकी, मुझे क्या जानना है? पोजीशन जानना है किसी भी टाइम पर। किसी भी टाइम पर क्या जानना है? पोजीशन। जैसे यहाँ वाला जो पार्टिकल है वो फिलहाल अभी मैंने इसको पोज किया हुआ है, इस वेव को यहाँ पर है। ये आउटलाइन पता है ना क्या होती है? किसी भी टाइम पे अगर आप इस वेव को पॉज कर दो, समझ में आया? तो ये पार्टिकल्स अभी हर पार्टिकल की पोजीशन दिखा रहा है। ये आउटलाइन क्या दिखा रही है? सभी पार्टिकल की पोजीशन। जैसे कुछ पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, कुछ एक्सट्रीम पर है, कुछ लोवेस्ट एक्सट्रीम पर है, कुछ बीच में है, ये वाले। समझ में आया क्या? हाँ, तो अभी फिलहाल ये वाला पार्टिकल यहाँ है, तो ये अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है ये मुझे बताना है। ये मान लो ये है y। समझ में आया क्या? Yes, sir. और ये मान लो ओरिजिन है O पॉइंट, यहाँ से ये मान लो x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर। तो ये जो p पार्टिकल है, ये p पार्टिकल, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? x, y होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो मुझे बताना है y, मुझे गिवन है x, मुझे क्या गिवन है? x, और मुझे क्या बताना है? y। समझ में आया क्या? अब इसका जो ये y है, ये तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये एसएचएम कर रहा है। समझ में आया? हाँ सर। x इसका क्या फिक्स है? इसका x फिक्स है। x फिक्स है कि नहीं है? सोच के बताओ, क्या इसकी Yes, sir, x कोऑर्डिनेट फिक्स है? y कोऑर्डिनेट इसका sir. चेंज हो रहा है ना। मैक्सिमम ये यहाँ तक जाएगा a तक, y कोऑर्डिनेट कितना जाएगा? a तक, और मिनिमम ये -a तक जाएगा। समझ में आया? Yes, 0 sir. भी हो सकता है y कोऑर्डिनेट। ये वाली एक्सिस क्या है? ये y एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या है? x है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो हमें क्या बताना है? एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें कोई भी पार्टिकल का मुझे x कोऑर्डिनेट पता हो, तो उस पार्टिकल का किसी भी टाइम t पर मैं y कोऑर्डिनेट बता दूं। समझ में आया? हाँ समझ में सर। आया क्या? मुझे एक ऐसी इक्वेशन चाहिए कि जिस कोई भी पार्टिकल का अगर मुझे x कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो किसी भी टाइम t पर मैं क्या बता दूंगा? Y कोऑर्डिनेट उसका y कोऑर्डिनेट बता लाइन दूंगा। चाहिए। समझ में आया? अब देखो, Yes, sir. एसएचएम की इक्वेशन हमें लिखना आती है। इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? इसका y कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लिख सकते हैं क्या हम? अगर ये मीन पोजीशन से चल रहा है तो यहाँ पे मैं x, पहले हम क्या लिखते थे? एसएचएम होता था x एक्सिस में। कैसे होता था? x में। तो x कोऑर्डिनेट लिखते थे हम। कैसे लिखते थे? x = a sin ओमेगा t Omega t प्लस 5, है ना। अब x की जगह क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। y = क्या लिखेंगे? a sin ओमेगा t प्लस 5। ये एसएचएम की इक्वेशन है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, ये sir. मेन पोजीशन से ऊपर जा रहा है तो इसका इनिशियल फेज कितना होगा? 0 होगा। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ओ वाले पार्टिकल की a sin
ओमेगा टी। क्या इसकी इक्वेशन होगी क्या ये? क्या Yes, इसकी इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं इसके y कोऑर्डिनेट की? a sin ओमेगा टी होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। अब मुझे बताओ O और P में कौन पाथ में आगे और फेज में आगे? O और Sir, फिर P। वो आगे। हाँ, O is ahead of P in path and phase, दोनों में। समझ में आया? As disturbance, जो disturbance है वो कहाँ से शुरू होता है? Starts from O, या वेव कहाँ से शुरू हो रही है? O से, इसलिए O सबसे आगे फेज में। समझ में आया? तो मुझे Yes, बताओ sir. पाथ डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? x का। तो फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में? kx का। क्या फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का? phi is equal to kx। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. तो इसका फेज अगर ओमेगा टी है इस इंस्टेंट पर, तो इसका कितना होगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स? तो 4.4 पार्टिकल पी में क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? ये पार्टिकल इससे फेज में कितना पीछे? के एक्स पीछे है ना, तो इसका फेज ओमेगा टी है, तो इसका कितना होगा? पीछे तो माइनस लिखूंगा या प्लस लिखूंगा? प्लस लिखूंगा सर। अरे पीछे तो माइनस लिखूंगा ना, कम है ना इसका फेज। समझ में आया क्या? तो क्या लिखूंगा इसका पार्टिकल पी का इक्वेशन वाई की? इसका एम्पलीट्यूड तो ए ही होगा, ए साइन, इसका फेज अब क्या हो जाएगा? ओमेगा टी, डिफरेंस कितना है? के एक्स का, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स। समझ में आया क्या? सर दो मिनट बाद वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस पार्टिकल और इस पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितने का है? आपने बोला के एक्स का। यस सर, केक्स का। इसकी अगर इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी, तो इसकी कितनी होगी? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये पीछे है, ये पार्टिकल फेज में पीछे लिखा है ना पे, ओ आगे है, तो ओ का फेज ज्यादा होगा। समझ में आया? और इसका फेज कम होगा। आया क्या समझ में? यस सर। हाँ, ये बात समझ में आई? सो दिस इज द इक्वेशन जो हम निकालना चाहते थे। अगर आपको किसी भी पार्टिकल का एक्स पता है, उस वेव का एंगुलर नंबर पता है, तो किसी भी टाइम टी पर आप उस पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इन ए मीडियम व्हेन ए सिंपल हार्मोनिक वेव propagates all medium particles, सारे मीडियम पार्टिकल्स क्या करते हैं? एग्जीक्यूट, क्या करते हैं? ऐसे है ना? सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इक्वेशन ये क्या डिस्क्राइब करती है? डिस्क्राइब द y कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल मीडियम पार्टिकल्स, जितने भी मीडियम के पार्टिकल सबका बता सकती है इक्वेशन, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के साथ सबका चेंज हो रहा है ना? समझ में आया? एज ए फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर पोजीशन एंड टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम एंड देयर पोजीशन, सबकी पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है ना सबका। समझ में आया? दिस Yes. इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव। समझ में आया क्या? yes, sir. हाँ सर।
अब देखो Yes. इसमें हमने कंडीशन क्या रखी थी कि जो स्टार्टिंग वाला पार्टिकल है उसका इनिशियल फेज 0 था, है ना। ये तो क्या टी के साथ चेंज हो रहा है ये वाला फेज, तो समझ में आया क्या। इनिशियल फेज क्योंकि मीन पोजीशन से शुरू हुआ था इसलिए इसका इनिशियल फेज क्या था 0। समझ में आया क्या, ये कंडीशन थी ना। मान लो Yes. इनिशियल हाँ, सर। फेज 0 नहीं हो, मतलब ये वाला पार्टिकल क्या था एट टी इक्वल टू 0 पर इसका y इक्वल टू 0 था। समझ में आया। Yes, sir. और Yes, इसका sir. x कोऑर्डिनेट भी 0 है। ये कौन से पार्टिकल की बात हो रही है जो जिसका x भी 0 Oh. है ना। x तो 0 है ही सही ना इसका, हाँ सर। Yeah. यहीं से तो x मेजर कर रहे हैं। बट इसका t इक्वल टू 0 पे y भी 0 है और ये किधर जा रहा था ऊपर, इसलिए इसका इनिशियल फेज क्या था 0, 5. है ना। इसलिए तो हम जो इक्वेशन होती है sin ओमेगा t प्लस फाइव में फाइव को हमने कितना लिया था 0। समझ में आया क्या। यस सर। Yes, sir. अब मान लो इफ एट जो t इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल जो x इक्वल टू 0 पर है, कौन सा पार्टिकल है फर्स्ट, सबसे फर्स्ट वाला, है ना। Yes, sir. t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है, अगर उसका इनिशियल फेज गिवन है, मान लो जैसे मान लो आपसे बोला जाता है a/2 से शुरू हो रहा है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है ये वाला पार्टिकल a/2 से A by 2. ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इनिशियल फेज है 30 डिग्री, है ना। या फिर a/2 से नीचे जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं इनिशियल फेज है 150 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन किए ना हमने, Yes, sir. यूसीएम बना के निकालते हैं, है ना। अगर मान लो इनिशियल फेज आपको गिवन है, मान लो अल्फा है, कितना है, तो इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे आप। सर तो उसमें अल्फा ऐड कर Y देंगे. equals हाँ, to a a sin sin ओमेगा टी। omega t plus alpha. हाँ, सो फॉर एनी पॉइंट एनी पार्टिकल, है ना, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है उसकी इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ एस एच डब्ल्यू क्या बन जाएगी। अगर इसका फेस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो इसका माइनस के एक्स हो जाएगा ना, जितना इसका है उसमें से माइनस के एक्स कर देंगे। पहले ओमेगा टी था तो ओमेगा टी माइनस के एक्स किया था, अब ओमेगा टी प्लस अल्फा है तो अब क्या करेंगे ओमेगा टी प्लस ओमेगा अल्फा टी माइनस प्लस के अल्फा एक्स। माइनस समझ में आया। यस सर। ठीक है, हियर अल्फा इज इनिशियल फेज। अल्फा क्या है इसमें इनिशियल फेज है। किसका इनिशियल फेज है, वो ऑक्सीलेटर का, वो सोर्स का जो फर्स्ट पार्टिकल को एसएचएम करा रहा है। समझ में आया। Yes, sir. आया समझ में इक्वेशन। हाँ सर। देखो लिखो, मैं नीचे इक्वेशन लिखता हूँ। सर एक बार लास्ट में लिखो ना। डन सर। क्या क्या गिवन है वो लिख रहा हूँ मैं। एम्पलीट्यूड गिवन है, लेट्स से 15 सेंटीमीटर। वेवलेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 पर वो पार्टिकल जिसका x कोऑर्डिनेट 0 है और t इक्वल टू 0 पर मीन्स वो स्टार्ट हो रहा है t इक्वल टू 0 पर, उसका y गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, ये गिवन है। हमसे पूछा फाइंड फर्स्ट एंगुलर नंबर
सेकंड टाइम पीरियड, थर्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फोर्थ वेव स्पीड, फिफ्थ इक्वेशन ऑफ SHW। हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज। निकालो जल्दी से। देखो क्या क्या गिवन है आपको। वेवलेंथ गिवन है यहाँ से यहाँ तक की, कितनी है वेवलेंथ? 40 सेंटीमीटर। आपको एम्पलीट्यूड गिवन है 15 सेंटीमीटर, है ना। एंगुलर नंबर क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्बडा। क्या होता है एंगुलर नंबर? 2 पाई बाय लैम्बडा। तो 2 पाई बाई 40 40 मतलब पाई बाई 20। 20। समझ में आया? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी होती है रेडियन और इसकी होती है, उसकी हमने सेंटीमीटर में लिखी है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेंटीमीटर। समझ सेंटीमीटर। में आएगा? टाइम पीरियड ये क्या होता है? 1/f। तो कितना होगा? f कितना है? 5। 1/5 सेकंड। समझ में आया क्या? यस सर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है? ओमेगा। यस सर। या तो आप इसको 2 पाई बाई टी लिख दो या 2 पाई f लिख दो। समझ में आया? तो 2 पाई इंटू 5 कितना आएगा? 10 पाई। समझ में आया? यस सर। रेडियन पर सेकंड। वेव स्पीड v ये क्या होता है? f लैम्बडा। होता है कि नहीं होता है? f कितना है? 5। लैम्बडा कितना है? 40। 40 सेंटीमीटर। तो ये आएगा 200 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ में आया? या Yes, फिर sir. 2 मीटर पर 2 सेकंड। meters per आया second. समझ में? हमने सेंटीमीटर में रखा ना, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड में आया। समझ में आया क्या? अब Yes, sir. इक्वेशन ऑफ SHW क्या होता है? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा माइनस kx, है ना। बट हमें अभी अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा क्या होता है? इनिशियल फेज। इनिशियल फेज किस कौन से पार्टिकल को देख के निकालते हैं? जो x इक्वल टू 0 पर है उसका पार्टिकल का इनिशियल फेज होता है t इक्वल टू 0। तो इसमें x 0 पुट करो और t 0 पुट करो और y की वैल्यू क्या पुट करो? 15। 50. y की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं? 15। a की वैल्यू भी क्या पुट करूंगा? 15। एम्पलीट्यूड भी 15 है। साइन ओमेगा टी ये 0 हो जाएगा प्लस अल्फा माइनस ये 0 हो जाएगा कि x भी 0 पुट किया मैंने। 15 से 15 कैंसिल। साइन अल्फा कितना आया? 1। तो अल्फा कितना आएगा? π/2। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये आप डायरेक्ट बता सकते थे t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब π/2 से शुरू हो रहा है ना। इसका यूसीएम बनाओगे तो आप कहाँ से शुरू हो रहा है? Pi यहाँ by से ऊपर जाता है तो फिर इनिशियल फेज 0 होता है। यहाँ से नीचे यहाँ से शुरू होता है तो इनिशियल फेज π/2 होता है। याद है ना? हाँ सर याद है। हाँ। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी इसकी? y इज इक्वल टू a कितना है? 15 साइन ओमेगा कितना आया था? ओमेगा कहाँ गया? 10 पाई, है ना। तो 10 पाई t प्लस अल्फा कितना है? π/2 माइनस k कितना आया था? π/20, है ना। Pi by 20. इसको 20/100 लिखूंगा मैं। रेडियन पर मीटर में लिखो इसको, क्योंकि आप यहाँ ओमेगा भी ऐसा यूनिट में लिख रहे हो ना। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो 20/100 लिखूंगा तो ये 100 ऊपर चला जाएगा तो 5 पाई हो जाएगा क्या? समझ में आया क्या? तो k Yes, कितना sir. आया? k आया 5 पाई इंटू Pi एक्स। by. ये इक्वेशन आई, इक्वेशन ऑफ SHW। समझ में आया क्या? Yes, sir. π/2 क्या है इसमें? इनिशियल फेज। तो किसी भी x पर और किसी भी टाइम पर आप उस x, वो पार्टिकल जिसका x कोऑर्डिनेट गिवन है, आप y कोऑर्डिनेट बता सकते हो। समझ में आया क्या?
और क्वेश्चन करते हैं। हमें सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 0.5 साइन पाई 3t माइनस 0.1 x। इसको चेंज कर दो, 5t माइनस 0.5 x। ठीक है, t और x क्या है पे, t टाइम है और x क्या है, पोजीशन है पार्टिकल की। t सेकंड में है और x मीटर में। समझ में आया क्या? t तो किस में, सेकंड में है, और x किस में, मीटर में। सेंटीमीटर में होता है तो आपको बोल दिया जाता है। समझ में आया? हमसे पूछा फाइंड वेव स्पीड। क्या पूछा है? वेव स्पीड। निकालो जल्दी से। देखो इस इक्वेशन को हम किससे कंपेयर करेंगे, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर करेंगे ना। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 पाई, है ना, और k की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 इंटू पाई। समझ में आया? हमें एक फॉर्मूला पता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी के। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा बाई के। समझ में आया क्या? यस सर। ओमेगा कितना है, 5 पाई 5 पाई अपॉन 0.5 0.5 पाई। पाई से पाई कैंसिल, कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकंड। आया क्या समझ में? Yes, sir. समझ में आ गया? अब आपसे इसमें और भी बहुत सारी चीजें पूछ सकते थे। एम्पलीट्यूड कितना है, तो एम्पलीट्यूड 0.5। एंगुलर नंबर कितना है, तो वो होगा 2 पाई बाई लेमड़ा। लेमड़ा कैसे निकालेंगे, v निकाल लिया आपने, v इज इक्वल टू होता है एफ लेमड़ा। होता है कि नहीं होता? Yes, तो sir. एफ, v पता है, f कैसे निकालेंगे, f निकालेंगे ओमेगा से। समझ में आया? आया समझ में? ओमेगा से f कैसे निकालेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई f, तो f होगा ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा से f निकलेगा, f से f और v से v निकाल लिया आपने, लेमड़ा निकलेगा, लेमड़ा से एंगुलर नंबर निकलेगा। समझ में आया क्या? यस सर। है ना? आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ना, वेव स्पीड बतानी है आपको, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको इक्वल टू 0 कर दो। 5t माइनस 0.5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0.5x इज इक्वल टू 5t। तो x बाई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 0.5। 5.0. ये कितना आया, 10। तो यही स्पीड है। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। यही स्पीड है। तो ब्रैकेट में जो जो लिखा हुआ है ना उसको इक्वल टू 0 कर दो, x बाई टी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। इससे आंसर क्यों आ रहा है, देखो देखो इक्वेशन क्या आती है, ये होती है ना, इसको मैं 0 करने को बोल रहा हूँ, यस है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स को 0 कर दो, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स। समझ में आया? यहाँ से x बाई टी निकालो तो क्या आएगा, x बाई टी करोगे तो ओमेगा बाई के आएगा। ओमेगा बाई के क्या होता है, यहाँ से देखो v तो होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. सर। तो इसमें x बाई टी की वैल्यू इससे निकाल लो, इक्वल टू 0 करके आंसर आ जाएगा v। समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन? यस सर। या फिर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे कर लो जल्दी से, और स्कूल के एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ओमेगा कितना है, के कितना है, फिर ये फॉर्मूला लगा दो। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो, एक और क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन गिवन है 10 sin 600t माइनस 3x। हमसे पूछा फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड
of particles to wave speed. ऊपर वाला क्वेश्चन लिख लिया क्या सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, ये इक्वेशन दी है हमें सिंपल हार्मोनिक वेव की। क्या इसको देख के इनिशियल फेज बता सकते हो? दोनों को देख के इनिशियल फेज कैसे बताते हैं? x0 पुट करो, t0 पुट करो और y की वैल्यू निकालो। तो इसमें 0 पुट करोगे तो y 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, मतलब इनिशियल फेज क्या है? 0। समझ में आया क्या? यस सर। Sir. ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो दिया नेक्स्ट वाला 10 साइन ये वाला, इसमें हमसे पूछा रेशियो ऑफ वेलोसिटी एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल्स। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज का मैक्सिमम। जैसे एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एंगल का मैक्सिमम वैल्यू। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या था? एंगल की मैक्सिमम Angle का वैल्यू, maximum value. है ना। डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को भी हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, बट वहां पे ये नहीं बोलते डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, क्योंकि अंडरस्टूड है सिर्फ एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है तो किसका होगा? डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आया? यहाँ पे किसका एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं आपसे? वेलोसिटी का। किसका एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं? वेलोसिटी। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं आपसे। किसकी? पार्टिकल्स की। किसके साथ रेशो निकालना है? वेव स्पीड के साथ। एक्चुअली यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से डायग्राम में आके बताता हूँ। एक तो होती है वेव स्पीड, कि कितने स्पीड से ये वेव आगे बढ़ रही है। समझ में आया? ये तो कांस्टेंट होती है सिंपल हार्मोनिक वेव में, होती कि नहीं होती? हमने हाँ लिखा सर, था ना सिंपल constant होती हार्मोनिक Yes, sir. कांस्टेंट होती है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. और एक आपने पढ़ा SHM। इसमें एक SHM हो रहे हैं, हजारों SHM हो रहे हैं, लाखों हो रहे हैं, करोड़ों हो हजारों रहे लाखों। हैं। तो ये सारे अच्छा। SHM, इनकी जो स्पीड्स होती है इन पार्टिकल्स की, उसका इसके साथ वैसे तो कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया क्या? ये वेव Yes, sir. कितनी स्पीड से आगे जा रही है वो वेव स्पीड है, और ये पार्टिकल जो SHM कर रहे हैं ये यहाँ जाके रुक जाते हैं, यहाँ जाके रुक जाते हैं। यहाँ पर इनकी मैक्सिमम स्पीड होती है। जैसे ये पार्टिकल है, इसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगी? मीन पोजीशन पर। याद है ना? हाँ सर। यस सर। कितनी होती है मीन पोजीशन पे? स्पीड का फॉर्मूला क्या था? ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? ये थी ना? यस सर, ये Yes, हो sir. गया। 0 to ए 1. ओमेगा। तो हमसे वी मैक्स कितना होता है? ए इंटू ओमेगा। ये किसकी इस मैक्सिमम स्पीड है? पार्टिकल की। हमसे ए ओमेगा बाई वी पूछा है। क्या पूछा है हमसे? ये ओमेगा Omega by V. पूछा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वी मैक्स ऑफ पार्टिकल अपॉन वी, मतलब ए ओमेगा बाई वी पूछा है हमसे। समझ में आया? Yes, sir. है ना? अब देखो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी के, तो ओमेगा बाई वी क्या होगा? के होगा। समझ में आया? हाँ Yes, सर। sir. तो इसकी जगह के लिख दूं मैं, हाँ सर, लिख सकते हैं। तो ए इंटू के बन जाएगा। और k की वैल्यू 3 है। 3 है। यस एक की वैल्यू है 10 और के की वैल्यू कितनी है? 3 है। 3 है। तो कितना आंसर आएगा? 30। समझ में आया? यस Yes, सर। sir. समझ गया। लिखो। डन सर। डन। इसको एक और कैसे करते? आपको अगर मान लो ये फॉर्मूला भूल जाओ आप, ये रिमेम्बर नहीं है आपको, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे। समझ में आया? ए कितना है? ए ओमेगा बाई वी पूछा ना आपसे। ए कितना है? 10। ओमेगा कितना है? 600। Yes, sir. और वी कितना है? वी यहाँ से निकलेगा 200। हाँ, कैसे लिखोगे? 600 टी माइनस 3x इज इक्वल टू 0। 0। तो x बाई टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200। यही तो v Yes, है। sir. समझ में आया? यस सर। कितना आया? 30। यस सर। 30। डन सर। डन।
अब देखो ये जो सिंपल हार्मोनिक वेव है, बेसिकली ये प्लेन प्रोग्रेसिव तो होती है, इसको एक और नाम होता है ट्रेवलिंग वेव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड ये सब कांस्टेंट है ना, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी, तो ये हमेशा चलती रहेगी। समझ में आया क्या? हाँ सर। हमेशा चलती रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। समझ में आया? नाम याद Yes, है? sir. चाहो तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो ट्रेवलिंग वेव। समझ में आया? सो इसके कुछ और फॉर्मेट होते हैं, क्या होते हैं वो देखते हैं। ये फॉर्मेट तो सबको समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मेट आ गया सबको समझ में, हाँ सर। या फिर ये वाला फॉर्मेट यस सर, समझ में आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव के और फॉर्मेट देखते हैं। मैं इनिशियल फेज ले रहा हूँ 0। तो क्या इक्वेशन थी? अभी तक हमने एक फॉर्मेट देखा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना। अब इसके और फॉर्मेट देखते हैं अपन। इसमें से मैं ओमेगा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? टी माइनस के एक्स अपॉन ओमेगा। हाँ, के को मैं 2 पाई बाय लेमड़ा बोल दूं। समझ में आया? या फिर मैं के बाई ओमेगा लिख दूं इनटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, लिख सकते। है ना। के बाई ओमेगा इज इक्वल टू होता है बी के। समझ में आया क्या? यस सर। तो के बाई ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई बी होगा। हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी, है ना। यस। समझ में आया? या फिर इसको ऐसे भी लिखा होता है, ए साइन ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, है ना, टी माइनस एक्स बाई बी। समझ में आया? तो अगर आपको ये फॉर्मेट तो याद ही है, ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है एक फॉर्मेट। समझ में आया? यस सर। एक फॉर्मेट होती है टी माइनस एक्स बाई बी वाली। कौन सी वाली होती है? टी माइनस एक्स बाई टी माइनस एक्स बाई बी वाली। अगर ऐसी वाली फॉर्मेट दिख जाए तो आप बोल देना बहुत आराम से, ये सिंपल हार्मोनिक वेव है या ट्रेवलिंग वेव है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। ये फंक्शन और कुछ भी चेंज हो सकता है, तो एक और जनरल इक्वेशन में लिखता हूं यहाँ पे। ए एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो तो रहेगा इसमें। ये साइन कोस या और कोई भी फंक्शन आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, यहाँ पे और भी फंक्शन आ सकते हैं। समझ में आया? सो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ एक फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन, और ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ? टी माइनस एक्स बाई बी। समझ में आया? फंक्शन यहाँ पे रैंडम कोई भी आ सकता है, किस तरह से वेव ट्रेवल कर रही है उसके हिसाब से फंक्शन बन सकता है। समझ में आया क्या? एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक या साइन कोस वाले। समझ में आया? Yes, आपको sir. कैसे Yes, पहचानना sir. है कि ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है? सर, अगर आपको माइनस एक्स बाई इस तरह का कुछ फॉर्मेट मिल जाए। समझ में आया? यस सर। सो ये जो इक्वेशन लिखी हुई हमने, ये वो एक वेव की इक्वेशन है, ट्रेवलिंग वेव की, जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। किस में जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। विद अ कांस्टेंट स्पीड v, विद अ कांस्टेंट स्पीड v। अरे ये जो फंक्शन है ये आर्बिट्री है, और ये डिपेंड करता है कि सोर्स किस तरह से मूव कर रहा है। सोर्स से तो वेव जनरेट होती है। f is arbitrary function and depends on how source moves। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो आपको दे दिया जाएगा जो भी फंक्शन है। मैंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। टी क्या बता रहा है आपको? टाइम। एक्स क्या बता रहा है? किसी भी एक्स पोजीशन का पार्टिकल के बारे में। समझ में आया? माइनस का क्या मतलब है? कि वो पाथ में पीछे है। समझ में आया? हाँ सर। पाथ में पीछे मतलब इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव में जाता तो यहाँ प्लस आ जाएगा। समझ में आया क्या? पहले मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। ट्रेवलिंग वेव कौन सी वेव है? ट्रेवलिंग वेव या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव? ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन
किस डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे भी माइनस था, समझ में आया? ये कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही थी, समझ में आया? इसी से तो आया ये, इसी का तो दूसरा फॉर्मेट आया, फिर इसको मैंने जनरल फॉर्म में लिखा, समझ में आया? ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद ए कांस्टेंट स्पीड v। बोलो समझ में आया क्या? ऐसी वेव को क्या हाँ, सर। बोलते हैं? Yes, sir. ट्रेवलिंग वेव बोलते हैं या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं, समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसके एग्जांपल्स जैसे मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस ऑफ t माइनस एक्स बाई वी अपॉन टी। क्या ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है? हाँ सर। ये है, यस। समझ में आया क्या? ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू a साइन t स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। क्या ये है? नहीं सर। नहीं सर। ये नहीं है। समझ में आया क्या? अगर होल स्क्वायर लग जाता ना, क्या लग जाता? होल स्क्वायर। तो फिर आप बोल देते, ठीक है? तो मैं कुछ पहले एक और इक्वेशन में यहाँ लिख देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू ऐसा है, f इज इक्वल टू टी प्लस एक्स बाई बी, समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है, ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझ में आया? यस सर। विद कांस्टेंट स्पीड। तो ये फॉर्मेट याद रहेगा, इसके स्क्वायर हाँ, भी सर। लग जाएगा ना तो चलेगा, ठीक है? विद कांस्टेंट स्पीड। अभी मैं क्या फॉर्मेट बन सकते हैं वो लिखवाता हूँ। ये लिखो पूरा पेज। सर मतलब अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएंगे तो t प्लस एक्स बाई बी आएगा, और अगर पॉजिटिव में जाएंगे तो पॉजिटिव में जा रहे हैं तो फेज में पीछे इसलिए माइनस आ रहा है इधर, और उसके अपोजिट जा रहे हैं तो फिर प्लस से बताएंगे, समझ में आया? अभी क्वेश्चंस करेंगे इस पे। देखो ये इक्वेशन को फिर से देखो, ये आई थी a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। क्या इक्वेशन आई थी? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, है ना? मैं इधर v एलसीएम लूं और बाहर ले लूं तो क्या बचेगा? vt माइनस एक्स, है ना? a साइन ओमेगा बाई v क्या होता है? K. k होता है। k तो एंगुलर नंबर है, कांस्टेंट है ना? vt माइनस एक्स एक फॉर्मेट ही आया, तो इसको मैं जनरल फॉर्मेट में क्या लिख सकता हूँ? कोई फंक्शन ये vt माइनस एक्स, समझ में आया? हाँ सर। अब मैं इसका माइनस बाहर लेके एक नए फंक्शन में लिख दूं g, मान लो g, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x माइनस vt। माइनस मैंने उस फंक्शन में एडजस्ट कर दिया है, समझ में आया क्या? क्योंकि मुझे ये फॉर्मेट याद रखने में ज्यादा इजी है और इसका एक मीनिंग भी है जो हम समझेंगे। ये फॉर्मेट समझ में आया कि अगर आपको इस तरह की फॉर्मेट में कोई फंक्शन, आर्बिट्री फंक्शन मिलेगा आपको और ब्रैकेट में x माइनस वीटी मिलेगा आपको, तो आप बोलोगे ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। क्या किया था हमने? यहाँ से v एलसीएम लिया, v बाहर ले लिया एलसीएम वाला, ओमेगा बाई v k लिख दिया, इधर vt माइनस एक्स बन गया। ये एक जनरल फंक्शन कोई भी हो सकता है, साइन कोस एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक, समझ में आया? फिर इसका मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करके फंक्शन में एडजस्ट कर दिया, एक नया फंक्शन आ गया जी। ये आर्बिट्री फंक्शन है, समझ में आया क्या? यस x माइनस वीटी। इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है कि अगर आप इस इक्वेशन में किसी भी पार्टिकल का अगर आपको x कोऑर्डिनेट पता है तो उसकी इनिशियल पोजीशन बता सकते हो आप इस इक्वेशन से। t इक्वल टू 0 पुट कर दो, बता तो आप उससे भी सकते हो। समझ में आया क्या? बट अगर आपको इस फॉर्मेट में मिल जाए तो आपको पहचानना आना चाहिए ना, तो मैं आपको पहचान करवा रहा हूँ अलग अलग फॉर्मेट से। समझ में आया क्या?
आपको सिर्फ ये फॉर्मेट ध्यान नहीं होना चाहिए कि ऐसा आया तो ही हम बोलेंगे ट्रेवली इक्वेशन है, ऐसा आ गया तो भी आप बोल सकते हो, और ऐसा आ गया तो भी आपको बोलना है। समझ में आया? तो हम क्या कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, ताकि इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन आएंगे तो हम सोल्व कर पाएंगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। तो इस तरह के फॉर्मेट से हमें क्या फायदा है कि अगर आप किसी भी कोई भी पार्टिकल जिस x की वैल्यूज पर, हर x कोऑर्डिनेट पर अगर आप t पुट कर दो, तो उन सब पार्टिकल की आपको t0 पुट कर दो, तो उन सब पार्टिकल को आपकी क्या मिल जाएगी, पोजीशंस मिल जाएगी। समझ में आया क्या? उस टाइम पर जहां से आप उस वेव को प्ले कर रहे हो, प्ले कर रहे हो मतलब t=0 से आप कोई वेव चला रहे हो। समझ में आया? तो उस टाइम पर वेव की सबकी इनिशियल पोजीशन क्या थी। मान लो यहाँ पे मैंने रोका हुआ था, अब मैं शुरू से टाइम शुरू करना चाह रहा हूँ। समझ में आया क्या? ये t=0 है। समझ में आया? तो इस इक्वेशन से आपको सबकी y की वैल्यू मिल रही है। समझ में आया? t=0 पुट करो और x की कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे मैंने बोला x = यहाँ से 2 मीटर पर, तो x = 2, x यहाँ 2 पुट किया है ना, और जो भी फंक्शन उसको सोल्व किया तो y की वैल्यू आ जाएगी, कि y की वैल्यू आई -5। समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पर है वो पार्टिकल। आया समझ में? तो इक्वेशन Yes. आपको क्या देती है, t=0 पर आपको शेप ऑफ द स्ट्रिंग बताती है, शेप ऑफ द वेव बताती है। समझ में आया? क्या बताती है? यस सर, शेप ऑफ द वेव। शेप ऑफ द वेव बता देती है ना, हर पार्टिकल की पोजीशन बता देती है किसी भी टाइम पर। समझ में आया? हाँ और सर। यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सी, ये ट्रेवलिंग वेव है, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव हाँ। एक्स। समझ में आया क्या? यस सर। और अगर ये नेगेटिव एक्सिस में जा रही है तो सर प्लस आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? समझ में आया? तो एक फॉर्मेट आपके पास ऐसे बेसिकली 3 तरह की फॉर्मेट हो गई। एक ये वाली, ये पहले से याद है, एक ये वाली। समझ में आया? प्लस माइनस तो आप लगा ही लोगे, राइट में पॉजिटिव में जा रही है तो माइनस, नेगेटिव में जा रही है तो प्लस। समझ में आया? और एक ये वाली। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। लिखो फिर मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन करते हैं। Which of the following function या equation represent a wave? Represent a wave. ठीक है? फर्स्ट y = sin x - vt। बताओ ये वेव है कि नहीं है? है सर। ये वेव है। यस सर। ठीक है। सेकंड y = sin x - vt का स्क्वायर, ये वेव है या नहीं है? यस ये है सर। सर। ये भी है। थर्ड y = sin x² - v² t², ये है कि नहीं है? नहीं सर। ये नहीं है। समझ में आया? यस। फोर्थ y = tan x + vt, ये यस सर। है सर। देखो एक और कंडीशन आपको याद रखनी, ये नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। सिर्फ ये फॉर्मेट देख के आंख बंद करके नहीं बोलना है। देखो कोई भी वेव का एम्पलीट्यूड इनफिनाइट हो सकता है क्या? ऐसी वेव हो सकती है क्या जिसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी तक जा रहा है? ऐसी बन सकती है क्या वेव? नहीं सर। तो एम्पलीट्यूड इनफिनाइट नहीं होना चाहिए, तो इसका एम्पलीट्यूड निकालो। क्या इसका चेक करो, एम्पलीट्यूड इनफिनाइट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? सर इन्फिनिटी तक जाता ना। इन्फिनिटी तक जाती है ना। कब जाएगी? जब x = इन्फिनिटी हो या t = इन्फिनिटी हो इस फंक्शन में। समझ में आया? हाँ सर। तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो जाएगा।
समझ में आया? y की मैक्सिमम वैल्यू ही तो एम्पलीट्यूड होती है, यस सर। सर तो ये वेव बन सकती है क्या? नहीं सर। या फिर जब x प्लस वी टी π/2 हो तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? 10 π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी। समझ में आया क्या? है ना? हाँ सर। ये बताओ y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पावर x प्लस वी टी। हाँ सर ये भी है। हम्म, ये है सर। ये वेव है, हाँ सर नेचुरल लॉग है ना नीचे, तो फिर बात करिए इसको। बट इसकी पावर इन्फिनिटी बन गई तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी ना? होगी कि नहीं होगी? हो गई सर। इन्फिनिटी बन सकता है ना इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू? यस। नहीं बन सकती क्या? t इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी, चाहे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे हो, 1 पे हो, कि किसी पर भी हो पार्टिकल। समझ में आया क्या? यस सर। ये भी नहीं है। वो वाला क्यों था? एक मैंने e की पावर वाला बताया था ना, ये वाला। यहाँ पे e की पावर माइनस है, ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ये a अपॉन e की पावर समथिंग हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो यस। किसी की पावर इन्फिनिटी होती है और उसको डिवाइड करते हैं तो वो 0 हो जाता है मैक्स। ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, मैक्सिमम इन्फिनिटी नहीं होगी। लेकिन समझ में आया क्या? e की पावर माइनस में हो तो वो चल जाएगा। समझ में आया? ओके सर। हम्म, ये हाँ सर है। हम्म 2 मिनट सर, यहाँ पर x की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर बात नहीं नहीं नहीं, मतलब x का equals to नहीं है सर। ये नहीं हो सकता। क्यों? x की वैल्यू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर ही इसका तो फर्स्ट पार्टिकल का इनिशियल पर ही एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्या? हाँ सर हो रहा है। समझ में आया? ये नहीं सर ये नहीं है क्यों? सर। x इक्वल्स टू इन्फिनिटी हो जाता है तो फिर बाद में नीचे का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा ना सर। तो इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा ना, फिर तो 0 तो चलता है। हम्म सर इन्फिनिटी डिवाइड करने से 0 आता है। और क्या? किसी भी नंबर में इन्फिनिटी से हाँ। डिवाइड क्या आएगा? 0 तो आएगा। यस सर। हाँ अप्रोक्सीमेटली 0। यस सर। ये है, इसमें इन्फिनिटी नहीं बन रहा है एम्पलीट्यूड। चेक करके देख लो। t इक्वल टू 0 डालो, x इक्वल टू 0 डालो, 2 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर जो फर्स्ट पार्टिकल उसका एम्पलीट्यूड 2 आ रहा है। समझ में आया क्या? इन्फिनिटी आ रहा है क्या? नहीं। और ये वो वाली फॉर्मेट भी है जो हम बोल रहे थे, है कि नहीं है? हाँ सर है। हम्म, ये यस सर। हाँ सर ये है। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है क्या? सर हाँ, बाहर फंक्शन नहीं साइन दिया। फंक्शन आता है पर लेकिन 1 को भी सर फंक्शन साइन ले की तो सकते हैं ना। मैक्सिमम 1 ही होगी, बट इसकी तो मैक्सिमम इन्फिनिटी हो सकती है ना। अगर t को इन्फिनिटी कर दो, x को कुछ भी रखो 1 2 3, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना ये। हाँ सर। समझ में आया क्या? t इन्फिनिटी कर दो तो एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा क्या? फर्स्ट वाले पार्टिकल का ही हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर। हाँ सर हो गया। हम्म तो आपको सिर्फ ये फॉर्मेट देखने से यस नो नहीं बोलना है, आपको ये भी चेक करना है इन्फिनिट एम्पलीट्यूड शुड बी फिनाइट। एम्पलीट्यूड शुड बी फाइनाइट। यस सर। समझ में आया? लिखो।
सो अभी हमने जो फॉर्मेट देखा, y इज इक्वल टू एनी फंक्शन x माइनस बी टी, है ना, ये फॉर्मेट एट t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। इक्वल टू 0 पर ये क्या बताएगा आपको, सभी पार्टिकल की पोजीशन बताएगा, x की कोई भी वैल्यू डालो इसमें, क्या बताएगा आपको, y कोऑर्डिनेट बताएगा। समझ में आया, यस सर। है ना। सो अगर आपको डायरेक्ट ये गिवन है, डायरेक्टली ये फंक्शन गिवन है, समझ में आया, आपको क्या गिवन है, डायरेक्टली दिस फंक्शन इज गिवन एट t इक्वल टू 0, आपको बोला एक वेव है t इक्वल टू 0 पर कोई फंक्शन गिवन है उसका, है ना। तो अब इसमें दो केस हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, दो केस, अगर वो जा रही है मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स। तो आफ्टर टाइम t एट t इक्वल टू t पर किसी भी पार्टिकल का जिसका x कोऑर्डिनेट गिवन, उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस बी टी या प्लस बी टी, क्या बन जाएगी, माई एक्स माइनस बी टी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी ना, इसी में तो t इक्वल टू 0 पुट किया था आपने, यस। है ना। सो अगर आपको ऐसा ऐसा फंक्शन गिवन है तो आपको x को रिप्लेस करना है, x को क्या करना है आपको, रिप्लेस उस फंक्शन में किससे करना है, x माइनस बी टी से, अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है तो। समझ में आया, यस। ये बात समझ में आया, फिर से बताऊं, सर एक बार बता सकते हैं क्या? सर एक बार। देखो हमने ये फंक्शन पढ़ा था अभी, ये फॉर्मेट पढ़ा था हमने, ये फॉर्मेट क्या बोलता है, t इक्वल टू 0 पर अगर आपको किसी भी x कोऑर्डिनेट, जैसे ये वेव है, सबके x कोऑर्डिनेट अलग अलग है, किसी भी जैसे Yes, इसका sir. बताना है आपको पोजीशन t इक्वल टू 0 पे, तो यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो फंक्शन ये बन जाएगा, हाँ सर। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो y आएगा। समझ में आया क्या, t इक्वल टू 0 Yes, पर sir. आएगा, इसमें इसमें कब आएगा, t इक्वल्स टू 0 पर। सबकी मिल जाएगी इसमें t इक्वल टू 0 पर, आप बस x की वैल्यू डालो तो सही। समझ में आया क्या, यस तो सर। मैंने पूछा t इक्वल टू 0 पे नहीं, मुझे तो किसी टाइम t पर बताओ, मुझे क्वेश्चन में ये दे दिया और मुझे पूछा आफ्टर टाइम t बताओ और बोला है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, तो उसके लिए तो फिर ये वाली इक्वेशन है ना, ये हमको पहले से आती है ना, तो हम क्या करेंगे, इस x को x माइनस वी टी से रिप्लेस कर देंगे, आफ्टर टाइम t ये फंक्शन क्या बन जाना चाहिए, x माइनस वी टी। समझ में आया, हाँ सर समझ गया। केस 2, मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस विद स्पीड v, तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, तो एट t इक्वल टू t पर आप ये फंक्शन क्या बन जाएगा, x प्लस vt। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है ना उसको रिप्लेस करना है, क्या करना है, किससे, रिप्लेस करना है x प्लस वी टी से। यस सर। समझ में आया, ये लिखो फिर, अब क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा, जो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को। सर हम्म, सर आपने वो एक मतलब प्रीवियस में y इक्वल्स टू g x प्लस vt, इसके पहले वाले के। हाँ तो क्या है, g लिखो, f लिखो, a लिखो, b लिखो, फंक्शन है, समझ में आया। कोई भी फंक्शन और उसके अंदर की फॉर्मेट याद रखनी, फंक्शन तो चेंज हो सकता है। समझ में आया, यस सर समझ गया। एक क्वेश्चन करते हैं, एक वेव की इक्वेशन गिवन है हमें, एट t इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये इक्वेशन गिवन, ठीक है। हमसे पूछा राइट द फंक्शन फॉर दिस वेव पल्स
ये वेव पल्स है। वेव पल्स और वेव में क्या डिफरेंस होता है, जैसे स्ट्रिंग है, अगर आप इसको कंटिन्यूसली ऐसे जर्क दोगे ना तो कंटिन्यूसली वेव बनेगी। समझ में आया क्या? हाँ ये सर। तो वेव है ना, कंटिन्यूसली वेव, इधर से वेव बनती जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। बट अगर आप इसको सिर्फ एक बार जर्क दोगे, एक सेकेंड, यहाँ से सिर्फ मान लो आपने इतना जर्क दिया हाफ, तो हाफ से हाफ वेव बनी थी, अब यही आगे बढ़ेगी इसमें, और आगे से और वेव नहीं आएगी। समझ में आया? थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगी, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ जाएगी, मतलब ये ऐसे बढ़ेगी आगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। इसको वेव पल्स बोलते हैं। ये वेव पल्स और बड़ा भी हो सकता है, ऐसे बढ़ रही है आगे। समझ में आया? कंटिन्यूसली वेव में तो क्या है, जैसे निकलती जाएगी। समझ में आया? क्योंकि उधर से कंटिन्यूसली एनर्जी मिल रही है सोर्स से, बट सोर्स ने सिर्फ एक ऑक्सीलेशन करके छोड़ दिया, तो एक वेव निकली और यही आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर बाद ये वेव यहाँ आ जाएगी और ये वाली स्ट्रिंग सोर्स पे सीधी हो डिपेंड जाएगी। करेगा। हाँ समझ में आया? तो इसको वेव पल्स बोलते हैं। ठीक है, write the function for this wave pulse after time t. If wave is traveling in positive x direction, किधर जा रही है, at speed 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड भी गिवन है आपको। बोलो कर पाओगे क्या इक्वेशन? ट्राई करते करो। आगे आंसर सर देखो 5 by x minus 10t whole square plus 2। वेरी गुड, सही है। देखो t इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन किसका गिवन है आपको? x का फंक्शन है, और कोई वेरिएबल है क्या इसमें? नहीं। तो t इक्वल टू t पर ये फंक्शन क्या बन जाएगा? x प्लस वीटी या माइनस वीटी? प्लस माइनस ना है, पॉजिटिव x एक्सिस में जा रहा है तो क्या आएगा? x माइनस। तो आपको जहां जहां x है इस फंक्शन में उसको x माइनस वीटी से रिप्लेस करना है। समझ में आया? और v कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या बन जाएगा? t आफ्टर टाइम t ये फंक्शन क्या बन जाएगा? 5 अपॉन x माइनस 10t, x को रिप्लेस कर दिया x माइनस वीटी से का स्क्वायर प्लस 2। समझ में आया क्या? ये आंसर था, सिंपल क्वेश्चन। हाँ सर। यहाँ पे 10 का क्या मीनिंग है? ये स्पीड है। समझ में आया? देखो हाँ सर। y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमें? 4 अपॉन x माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस 1। ये एक वेव पल्स की इक्वेशन गिवन है हमें। हमसे पूछा इज इट ए इक्वेशन ऑफ वेव? बोलो देख के बताओ। सबसे पहले तो बताओ। हाँ सर है। हाँ सर। कंडीशन देखो x माइनस वीटी की फॉर्मेट में है, यस, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरी कंडीशन देखो क्या इसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा? तो नहीं होगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी भी पुट करोगे इसमें तो आंसर 0 आएगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना आंसर आएगा? 4 बाई इन्फिनिटी प्लस 1, 0 आएगा, है ना? और t इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें, समझ में आया क्या? और x भी 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 इसको सेव कर लेगा। 4 बाई 1 है, 4 बाई 0 नहीं है, 4 बाई, अगर यहाँ ये 1 नहीं होता तो फिर नहीं होती है। समझ में आया क्या? इस 1 ने बचाया है इसको। आया सोच में? यस सर। तो ये इक्वेशन ऑफ वेव है ना?
एंड फिर क्या बोला, इफ इट इज, अगर ये है तो फाइंड एम्पलीट्यूड। हमें क्या बताना है इसका, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होती है, y की मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड क्या होती है, y की मैक्सिमम वैल्यू। एंड ड्रॉ करो, कर्व भी ड्रॉ करना है इसका, ये वेव कैसी बनेगी। कितनी स्पीड से चल रही है ये बताओ। 2 मीटर पर 2 से चल रही है ना, राइट में या लेफ्ट में? राइट। राइट। चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि t इक्वल टू 0 पर क्या सिनेरियो। समझ में आया क्या? जब ये वेव शुरू हुई ना t इक्वल टू 0 पर, तो फंक्शन क्या बनेगा, y अपॉन 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब ये t इक्वल टू 0 पर हमें इस वेव की सारे पार्टिकल की पोजीशन मिल सकती है। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? हाँ सर मिल सकता है। मतलब उस वेव का फोटो मिल सकता है आपको t इक्वल टू 0 पर, जो भी है। कैसे? जिसका भी आपको बताना है उसकी x की वैल्यू पुट करो, y निकालो। अब मुझे ऐसे पार्टिकल का बताना है जिसका y मैक्सिमम आए, वही तो एम्पलीट्यूड है। y की मैक्सिमम वैल्यू ही तो एम्पलीट्यूड होगा। हाँ सर। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल होगा जो y की मैक्सिमम वैल्यू पर होगा? क्या x इक्वल टू 0 वाला होगा? हाँ सर, x x इक्वल टू इक्वल 0, टू 0 पे 4 आएगा तो मैक्सिमम हाँ, होगा। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू आ रही है 4, इट इज मैक्सिमम, सो यही एम्पलीट्यूड है। दिस इज एम्पलीट्यूड। समझ में आया क्या? यस एम्पलीट्यूड कितना है इसका, y की मैक्सिमम वैल्यू 4 है। समझ में आया? अब अगर इसका हम कर्व बनाए, ये y, ये x में जा रही है, नेगेटिव x में जा रही है। ये x में जा रही है, कितने से जा रही है, 2 से जा रही है ना। हाँ सर। x माइनस वी टी, v की जगह क्या लिखा हुआ है 2। तो अभी x इक्वल टू t इक्वल टू 0 पर जो x पार्टिकल है, x इक्वल टू 0 पर जो है उसका y कोऑर्डिनेट 4 है। समझ में आया क्या? यस सर। t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है वो अभी 4 पर है। समझ में आया? यस सर। और फिर जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू कम होगी। होगी कि नहीं होगी? चेक करो, x इक्वल टू इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू इंफिनिटी पर 0 हो जाएगा सर। y 0 हो जाएगा। मतलब ये एक ही वेव है जो x इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक की है पूरी। समझ में आया क्या? वेव पल्स है ये। यस सर। देखो इसको ड्रॉ करता हूँ, ये इधर इंफिनिटी तक जा रही है और इधर भी माइनस इंफिनिटी तक जा रही है। इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी पर y 0 हो रहा है। समझ में आया क्या? Yes. अब ये ट्रेवल कैसे कर रही है, ये जो वेव पल्स है ये पूरा का पूरा सेम, ये पूरा उठ के एवरी सेकंड 2 मीटर आगे जा रहा है। तो एवरी सेकंड यहाँ से 1 सेकंड बाद ये 2 मीटर आगे हो जाएगा, तो ये थोड़ा यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे मूव कर रहा है ये। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो किसी भी टी टाइम पर ये 2t डिस्टेंस आगे आ जाएगा। आफ्टर टाइम टी, अब बता रहा हूँ मैं, आफ्टर टाइम टी कर्व बना रहा हूँ ना मैं, कितनी डिस्टेंस आगे आ जाएगा, 2t। तो पाथ में क्योंकि ये पीछे है ना, इसलिए माइनस लगा हुआ है। समझ में आया क्या? इधर की तरफ ये पॉजिटिव एक्सिस में 2t पीछे आ जाएगा, तो ये इसका पाथ, इसका एक्चुअल कर्व एनी टाइम t इक्वल टू टी पर यहाँ पर था, t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर था। अब ये यहाँ आ जाएगा, एम्पलीट्यूड तो वही रहेगा। ये इन्फिनिटी तक जाएगा। समझ में आया क्या? ऐसी वेव चल रही है। कितने से Yes, चल sir. रही है?
ये तो t इक्वल टू 0 का है और ये t इक्वल टू t का कर्व, समझ में आया। और ये जो वेव है इधर 2 मीटर पर सेकंड से इधर चली, वेव बल से। लिखो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये वेव इस तरफ जा रही है v की स्पीड से, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर ये पार्टिकल a/2 पर था। कहाँ पर था? a/2 पूरी वेव इतनी बन चुकी है और यहाँ से मैंने इसको प्ले किया है, मतलब t इक्वल टू 0 पर यहाँ से मैं देख रहा हूँ इसको, समझ में आया। तो t इक्वल टू 0 पर ये वाला पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है, ऑक्सीलेटर की, सोर्स की, a/2 है, समझ में आया। हाँ सर। और टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेटर है कैपिटल T, ठीक है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हटा दो। और पूरा एम्पलीट्यूड कितना है, a, समझ में आया। वो a/2 से शुरू हो रहा है। हमसे पूछा है राइट इक्वेशन ऑफ SHW। ट्राई करो। चलो देखो, एट t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना। इसका इनिशियल फेस कितना है? अल्फा बोला था मैंने इनिशियल फेस को। कितना है इसका इनिशियल फेस? इसका अल्फा कितना है लेकिन? बोलो जल्दी। सर a/2। a/2 तो पोजीशन है, फेस कितना है? I फेस by मतलब 2 यूसीएम कितना? I by 2 π/2 तो वो होता है जो एक्सट्रीम से शुरू होता है। a/2 से फेजर बना के निकाला था ना हमने। एक पार्टिकल जो a/2 से राइट में जा रहा है उसका फेजर बनाया था। कितना एंगल आया था? 30 डिग्री। लेफ्ट में जा रहा है उसका कितना एंगल आया था? यहाँ से यहाँ तक का है पूरा 150 डिग्री। भूल जाते हो यार तुम यार। हाँ, कितना इनिशियल फेज इसका? अरे अब तो बोल दो। 30 डिग्री। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या मेरी? सर सर π/6। π/6 तब होता जब ये ऊपर जाता। क्या ये मुझे बताओ, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सर नीचे जाएगा। ये नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब 90 से तो ज्यादा है इसका फेस, क्योंकि 90 तो यही हो गया था, इतना और नीचे आ गया ना ये। हाँ सर। तो 30 नहीं है तो क्या होगा? 150 होगा ना। समझ में आया क्या? यस सर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड कितना है, a। तो इस वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या होगी? ये SHM कर रहा है ना, तो SHM की इक्वेशन लिखनी है इसकी क्या होगी? a sin
ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6। समझ में आया? हाँ, यस सर। हमसे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव पूछा था, तो हमें इसकी इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से किसी भी x डिस्टेंस पर, जैसे इसकी बतानी है इस पार्ट, तो क्या इक्वेशन होगी? a sin ओमेगा टी प्लस 5 पाई/6 माइनस kx। ये आंसर समझ में आया क्या? Yes. समझ में आया? अरे इनिशियल फेज निकाल के माइनस kx ही तो करना था। यस सर। अब इसका एक और तरीका क्या है? हमने एक ये वाला फॉर्मेट देखा था, ये वाला, है ना? अगर हमें t की फॉर्म में x इक्वल टू 0 पर ये किसका फंक्शन बन जाएगा? x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन बन जाएगा टाइम का, है ना? यस तो सर। इसको टाइम को आप t माइनस एक्स वाई वी से रिप्लेस कर दो। अगर पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है और नेगेटिव में जा रही है तो t को रिप्लेस कर दो p प्लस x एक्स by वाई। v। तो यहाँ पे आपने इसकी इक्वेशन निकाल ली ना, x इक्वल टू 0 पर आपने इक्वेशन निकाल ली थी, निकाली ना ये वाली x इक्वल टू 0 पर। हाँ सर। तो इस t को आप किससे रिप्लेस कर दो आफ्टर x इक्वल टू x पर? ये तो x इक्वल टू 0 पर है, तो एट x इक्वल टू x पर आप t को किससे रिप्लेस कर दो? t माइनस एक्स बाई वी। माइनस x by v। समझ में आया? तो क्या आंसर आएगा? a साइन ओमेगा, t को रिप्लेस कर देंगे t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5 पाई/6 माइनस, सॉरी इसको रिप्लेस करें ना, यहाँ पर रिप्लेस करें। समझ में आया? ये आंसर आएगा। आया समझ में? यस सर। ये भी आंसर है। अब आपको ये लग रहा होगा दोनों सेम है अलग अलग है? दोनों सेम है। इसको सोल्व करके देखो। a साइन, इसको मैं ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, ओमेगा टी माइनस ये बन जाएगा ओमेगा बाई वी इंटू एक्स प्लस 5 पाई/6, है ना? ओमेगा बाई वी क्या होता है? के। तो ये वाला और ये वाला सेम ही तो है। समझ में आया क्या? यस सर। ये और ये सेम ही तो है। तो या तो हाँ आप सर। t इक्वल टू 0 पर आपने निकाला, तो उस t को आप t माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस कर दो। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो भी सही आंसर है। नहीं तो आपको इसका इनिशियल फेज मिल गया, तो x डिस्टेंस बाद फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? kx का, तो माइनस kx कर दो। समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। सिद्धार्थ समझ में नहीं आया क्या? हाँ सर समझ में आया। लिख लो।